चलिए, गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को। साध्य पीएससी एकेडमी की इस टेक्निकल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो आज से नया क्लास जो शुरू हो रहा है सीजी टेट सीडीपी की, ये स्पेशल बैच जो है क्रैश कोर्स के रूप में चालू हो रहा है, जो कि शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, लेक्चरार, एकलव्य स्कूल, मॉडल स्कूल या फिर केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के लिए सीडीपी का जो सिलेबस है वो बेनिफिट है। स्पेशली ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो सीजी टेट और सी टेट के लिए है, जो कि 15 डेज है ना, 50 दिनों के लिए शुरू हो रही है। आज से इसका फर्स्ट क्लास है, तो जो नियमित रूप से रेगुलर रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा, है ना, 6265097029 या 7389905357 पे आप कॉल कर सकते हैं और इस जो क्रैश कोर्स है इस पे भाग ले सकते हैं। जितने हमारे पुराने बच्चे हैं उसके लिए जो कोर्स है साथ में मर्ज कर दी गई है, तो उनको भी किसी तरीके से कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ सिलेबस अगर पिछले में रह गया होगा, इस क्रैश कोर्स के माध्यम से उसको कंप्लीट करा दी जाएगी। चलिए, आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा आज का टॉपिक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सीजी टेट पेपर 1 में तो 2 से 3 नंबर का आता है, लेकिन अगर पेपर 2 की बात की जाए, सीजी टेट पेपर 2 या सी टेट पेपर 2, अलग से स्पेशली इसको यूनिट वाइज बांट दिया गया है और यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। व्याख्याता में अगर बोला जाए तो व्याख्याता में भी यहाँ से 3 से 4 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको मैं बताऊँगा कि समावेशी शिक्षा क्या है, एकीकृत शिक्षा क्या है, विशिष्ट शिक्षा क्या है या विशेष शिक्षा क्या है, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अंतर्गत कितने बच्चे हैं, 21 प्रकार के जो दिव्यांगजन हैं, एक एक को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, इसी के अंतर्गत आता है क्या, इस पर हम लोग पूरा इस सेशन में क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट, अवधारणा पर, समावेशी शिक्षा के डिफिनेशन पर, इसके एम उद्देश्य पर, सिद्धांत पर, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो समावेशी शिक्षा क्या है? सिंपल सी भाषा में अगर मैं समावेशी शिक्षा को बताऊं तो सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ, सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कौन? विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, इनको पढ़ाया जाता है। क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। अगर इसको और सरल भाषा में देखा जाए तो नॉर्मल जिस स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना, A to Z सभी बच्चों ने जिस स्कूल में पढ़ा होगा वही सामान्य स्कूल कहलाता है। सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इनकी संख्या कितनी है? 21। अभी उसी को देखेंगे कि 21 प्रकार के बच्चे कौन कौन हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ में पढ़ाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। आइए देखते हैं इसका महत्व क्या है, ऐसा क्यों हम इसको पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं क्या है? तो अगर मैं इसको एक एक को डिफाइन करता हूं, जैसे कि स, म, वे, स और न, क्या लिखा है? समावेशन, है ना। समावेशी और समावेशन एक ही है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसी चीज से ये क्लियर हो जाएगा। तो स से होता है समान अधिकार। तो समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों को समान अधिकार देना। आपसे 4 ऑप्शन में ये पूछ सकता है कि समावेशी शिक्षा क्यों दी जाती है या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है। तो क्यों पढ़ाया जाता है? स से समान अधिकार। दूसरा होता है इन बच्चों को मान देना। मान देना मतलब सम्मान देना। भाई उनको भी तो जरूरत है ना, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, उनका भी मान सम्मान है। भले कुछ प्रॉब्लम्स उनमें हैं, उसको नज़रअंदाज करते हुए उसमें सुधार करते हुए हम उसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे, तो इनको मान देना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दूसरा क्या है? मान देना। चलो, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए एक बार जोरों शोरों से लाइक कर देंगे।
अगर आप लाइक करते हैं तो टीचर को मोटिवेशन तो मिलता है, ये उन बच्चों तक पहुंच पाते हैं जो दूरांचल में है, वनांचल में, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो वनांचल है। और अगर आप लाइक करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन में शो होता है। तो एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देंगे, 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, ठीक है। एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसका एमसीक्यू भी, बिल्कुल हमारा जो पैटर्न है ऐसे ही चल रहा है कि हम जिस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं उसका एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा इसका एमसीक्यू देखेंगे। तो मां से क्या हो जाएगा, मान देना। वे से होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर। व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व। दुनिया में हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। सामने यहाँ जैसे कि 2 बैठी हैं, इनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, इनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, इनकी मोटिवेशन कोई हो सकती है, इनकी मोटिवेशन कोई हो सकती है, इनका एम कुछ अलग हो सकता है, इनका एम कुछ अलग हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है, दूसरे से भी अलग है। यही क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। इस व्यक्तिगत विभिन्नता का हमको क्या करना है, आदर करना है, इनके महत्व को समझना है। कोई किसी और धर्म को मार रहे हैं, कोई किसी और धर्म को मार रहे हैं, कोई किसी और उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहा है तो कोई किसी और उद्देश्य के लिए पढ़ रहा है। किसी को खेलना पसंद है तो खेलने में भी वैरायटी है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो किसी को चेस खेलना पसंद है, किसी को खो खो खेलना पसंद है तो किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो हमको बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता को भी क्या करना है, महत्व देना है। चौथा क्या है, स, और स से होता है शक्ति के अनुरूप सेवा। जिसकी जितनी शक्ति उसके अनुरूप क्या लेंगे, उसको सेवा। शक्ति के अनुरूप क्या, सेवाएं। और न से है नहीं पीछे रहे इस बात का निश्चय करना। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहे इस बात को क्या करना, निश्चय करना। चलिए एक बार जोरों शोरों से कमेंट करके बताएंगे कि कितने बच्चे नए हैं। नए कहने का मतलब जो आज से हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, इसमें पिछले बच्चे भी शामिल हैं जो अभी अभी हाल ही में लिए हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज से क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर आज का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ 1 मई से यहाँ से अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर पाए एक बार जोरों शोरों से लाइक कर देंगे। और ये समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि समावेशी जाती है तो आप बोलिएगा सबको समान अधिकार मिले, सबका मान हो, मान मतलब वैल्यू हो, इज्जत हो, सम्मान हो। वे मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता क्या करेंगे, महत्व देंगे। मान के चलो कोई पैर से भी विकलांग है, कोई श्रवण बाधित है, कोई सुनने में, कोई देखने में, विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं। अभी एक एक बच्चे को हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे जो तीनों स्टेप के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, चाहे वर्ग 2, चाहे वर्ग 1, सीजी टेट पेपर 1, सीजी टेट पेपर 2, यहाँ से प्रश्न 100% पूछा ही जाता है। स से क्या है, शक्ति के अनुरूप सेवा। अब मान के चलो मैं नॉर्मल हूँ और मेरे सामने कोई दिव्यांगजन है जो पैर से दिव्यांग है। अब बोलोगे कि दोनों के लिए 200 मीटर रनिंग करना अनिवार्य है, पॉसिबल है क्या? नहीं, उसको हम लोग कुछ विशेष सुविधा देंगे जैसे कि व्हील चेयर देंगे, है ना, ताकि उनको भी हम लोग समान महत्व दे सकें। न से नहीं पीछे रहे इस बात का निश्चय करना। समावेशी शिक्षा का यही मतलब है कि हम जो चीज़ पीछे हो चुके हैं बच्चे, अभी देखेंगे हम लोग बहुत सारे बच्चे जो माइंड से डिस्टर्ब रहेंगे, मेंटल डिसऑर्डर के रहेंगे बच्चे, उनको भी क्या करेंगे हम लोग सामने लाएंगे, उनको भी हम लोग शिक्षा देंगे ताकि उनका भी क्या हो सके, पुनरुत्थान हो सके। ठीक है, तो ये क्या है, शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। चलिए, समावेशी शिक्षा क्या है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि समावेशी शिक्षा क्या है, इससे कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको सिंपल भाषा में बताइएगा। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अब यहाँ पे बालक लिखा है मतलब लड़का ही नहीं है, बालक मतलब 6 से 14 वर्ष के आयु के बालक तथा बालिकाएं। हमने इसको आरटी के नियम में देख लिया था, है ना। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को, इसकी संख्या कितनी है, 21, है ना, कितनी है, 21। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को
सामान्य विद्यालय में, सामान्य विद्यालय कहने मतलब जहाँ आप पढ़े हो, मैं पढ़ा हूँ, सब अभी पढ़ रहे हैं। सामान्य बच्चे मतलब जिसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। जितने बच्चे नए हैं साथ में नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको बाद में एग्जाम के टाइम उसको रिवाइज करने में मदद हो। ठीक है, चलिए, तो यही समावेशी शिक्षा है। इसको अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ऐसी बोल सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, अब ये कौन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, इसको अभी डिफाइन करेंगे। इसको सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ जब शिक्षा दी जाती है, इसे क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अभी क्लियर है? रेनू जी एक बार चेक करके बताएंगे अभी क्लियर है क्या वॉइस? चलिए, अभी क्लियर है क्या? गुड आफ्टरनून रवि, अभी क्लियर है क्या? चलिए ठीक है। चलिए अगला क्या है इसका उद्देश्य, समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे? चलिए, तो समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे इसको देखते हैं। तो अगर मैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करता हूँ, समावेशी शिक्षा का जो एम है इसके बारे में बात करता हूँ, तो जिनको जिसकी आवश्यकता हो, है ना, जैसे कि कोई पैर से दिव्यांग है तो उसको किसकी आवश्यकता है? व्हील चेयर। कोई ऐसे बच्चे हैं जो दृष्टिबाधित हैं, उसको किसकी आवश्यकता है? ब्रेल लिपि। कोई ऐसे बच्चे हैं जो सुनने में या कहने का मतलब बधिर हैं, है ना, श्रवण बधिर है, श्रवण समस्या है, उसको किसकी आवश्यकता है? श्रवण जो आता है ना यंत्र, उसकी आवश्यकता है। तो उनको उसकी आवश्यकता के अनुरूप, है ना, आवश्यकता के अनुरूप उसको संसाधन मुहैया कराया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जिसको मतलब जिन बच्चों को जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ को पूर्ति करना समावेशी शिक्षा क्या है? उद्देश्य है। दूसरा अगर पॉइंट मैं बोलूँ कि अगर आपने पूर्ति तो कर लिया, लेकिन पूर्ति करने के बाद उस बच्चे को कितना बेनिफिट हो रहा है ये भी तो जरूरी है। जैसे कि आपने किसी दृष्टिबाधित बच्चे को दे दिया क्या? ब्रेल लिपि का नॉलेज, लेकिन वो ब्रेल लिपि के नॉलेज को समझ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक प्रशिक्षित या ट्रेनिंग टीचर, है ना, ट्रेनिंग स्पेशल बीएड होता है, आप सबको पता है ना। बीएड भी दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य बीएड जो आप सबने लगभग किया होगा, और एक स्पेशल बीएड होता है जो केवल और केवल इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के लिए होता है। तो उनको जो प्रशिक्षित शिक्षक है उसके अनुरूप संसाधन क्या किया जाएगा? मुहैया कराया जाएगा। तीसरा क्या है? जो बालकों की जो अधिगम की प्रवृत्ति है उसको हमको अलग अलग समझना है, क्योंकि देखो बालकों की अधिगम की प्रवृत्ति कहने का मतलब सब बालक की सीखने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। जैसे कि मैं अभी किसी बात को समझा रहा हूँ, कोई तुरंत ही उस चीज़ को समझ जा रहा है, किसी को थोड़ा देर लग रहा होगा, है ना, किसी को मान के चलो उसको 2 मिनट लगेगा, किसी को 4 मिनट लगेगा, किसी को 5 मिनट लगेगा। मतलब सबकी जो अधिगम की प्रवृत्ति क्या है? अलग अलग है। लेकिन याद रखना सबकी अधिगम की जो प्रकृति है वो एक है। कहने का मतलब प्रकृति कहने का मतलब सबका तो दिमाग है, थोड़े से समय सबको लगेगा। कहने का मतलब ये है कि रुचि है, अभिप्रेरणा है, अगर किसी बच्चे में रुचि ज़्यादा है तो जल्दी सीखेगा, तो रुचि पैदा करना जरूरी है। अब जैसे कि आपको बाल विकास पढ़ने का रुचि ही नहीं है तो मैं कितना भी पढ़ा लूँ, आपको समझ आया क्या? नहीं। तो इंटरेस्ट पैदा करना बहुत जरूरी है बच्चों में। तो उनको जो ठीक लग रहा है, उनके रुचि के अनुरूप जो चीज़ें हैं उसको क्या करेंगे? उसको मुहैया कराएंगे। सभी बालकों को समान शिक्षा का अधिकार देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनको भी ध्यान देना है कि घर में मान के चलो जो 21 प्रकार के बालक अभी देखेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो पेरेंट्स को सामने आना जरूरी है, क्योंकि वो परिवार क्या है? किसी भी बालक का प्रथम घर होता है, जो गुरु होता है ना, तो वहाँ से सामने आना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इसके उद्देश्य को एक एक करके थोड़ा सा
लिख लेते हैं। पहला विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हेतु उनके आवश्यकता आधार पर विशेष अध्ययन। आवश्यकता के अनुरूप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। भाई जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उस आवश्यकता क्या करेंगे, बच्चों को मुहैया कराएंगे। सर कितना टाइम होगा, क्लास स्टार्ट हुआ है, अभी हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक किसी कारणवश वीडियो को लाइक नहीं कर पाए, एक बार जोरों शोरों से वीडियो क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। दूसरा क्या हो सकता है, समुदाय को जागृत करना। भाई बहुत जरूरी है समुदाय को जागृत करना। अगर समुदाय जागृत हुआ तो इन बच्चों पे अच्छे से निगरानी की जा सकती है। तो दूसरा उद्देश्य क्या है समावेशी शिक्षा के लिए, समुदाय को जागृत करना। याद रखना जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनका शाला में प्रवेश का नामांकन कितना प्रतिशत होना चाहिए, 100%। 100% क्या, नामांकन। नामांकन मतलब स्कूल में प्रवेश, है ना। जैसे कि नॉर्मल बच्चों का प्रतिशत एकदम बिल्कुल 100 रहता है, तो इन बच्चों का अगर गांव में मान के चलो संख्या 5 है तो 5 के 5 बच्चे स्कूल में होने चाहिए। कहने का मतलब है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि 100% नामांकन की प्रतिपूर्ति। आवाज़ कट रहा है सर, कुछ इशू हो रहा है क्या आज आवाज़ को लेके? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का जो बीच बीच में है ना। चलिए अभी ठीक है, अभी ठीक आ रही है आवाज़? चलिए ठीक। इसका और क्या है, गृह आधारित शिक्षा। गृह आधारित शिक्षा कहने का मतलब यह है कि घर में ही क्या किया जाएगा, एकदम से प्रॉब्लम, एकदम कई लोग का एकदम प्रॉब्लम रहता है, उठ के जा ही नहीं सकते, ऐसे ही बच्चे हैं, तो उसको क्या करेंगे, घर में बीआरपी के माध्यम से एक आया कहने का मतलब वो भी ट्रेनिंग टीचर रहती है, वो जा क्या करती है उन लोगों को पढ़ाती है, ठीक है, ताकि शिक्षा बिल्कुल उन लोगों को मुहैया कराया सके, ठीक है। तो ये सभी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, समाज को सुदृढ़ बनाना ये भी है। चल समाज को क्या बनाना, सुदृढ़ बनाना। चलिए चलिए दिव्यांगता के जो 21 प्रकार हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे जो अभी दिन भर बोल रहे हैं ना कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो हम तो नहीं है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो कौन है, किसको ज़रूरत है ना, कौन इस सूची में शामिल है, इसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस अभी करेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन इस लिस्ट में शामिल हैं। पहला अस्थि बाधित दिव्यांगता। अस्थि बाधित दिव्यांगता कहने का मतलब ये है कि जो जिसकी हड्डी या अस्थि क्या हो चुकी है, अपंग हो चुकी है, टूट चुकी है, क्रैक हो चुकी है। कई लोग को रहता है ना पैर हाथ टूट जा रहता है किसी कारणवश, या बचपन से टूट जा रहता है या फिर जन्मजात अस्थि से, है ना। तो जिनकी अस्थि बाधित जो दिव्यांगता है इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज क्या बोलते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। तो अस्थि बाधित दिव्यांगता मतलब यही है कि जो बचपन से या खेल खेल में बचपन से या फिर जन्म से, है ना, जन्म से क्या हो चुके हैं, विकलांग या दिव्यांग हो चुके हैं। दूसरे इसमें आते हैं तेजाब पीड़ित। याद रखना तेजाब पीड़ित भी इसमें शामिल है। आपको 4 ऑप्शन देगा और इनमें से कौन नहीं है ये भी पूछा जा सकता है। तो तेजाब पीड़ित भी या फिर एसिड अटैकर जो बच्चे हैं, है ना, ये भी इसमें शामिल है, एसिड अटैक विक्टिम।
मेरा आज पहला क्लास है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी को, कॉन्ग्रेचुलेसन कविता जी, मंजू जी। चलिए दूसरा क्या है, एसिड अटैक विक्टिम। चलिए तीसरा है ऐसे बच्चे जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। किस रोग से? कुष्ठ रोग। तो याद रखना इस 21 प्रकार के बच्चे में कौन शामिल है? कुष्ठ रोग वाले बच्चे भी शामिल हैं, जिसको लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन बोलते हैं, लेप्रोसी का शिकार। चौथा है प्रमस्तिष्क घात। प्रमस्तिष्क घात कहने का मतलब है कि लेप्रोसी पॉलिसी वाले बच्चे भी इस सूची में शामिल है। कहने ये कौन है? तो लेप्रोसी मस्तिष्क वाले मतलब जिनके पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई होता है, हाथ से काम करने में कठिनाई होता है, ऐसे बच्चों को प्रमस्तिष्क घात कहते हैं। अभी एक एक को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। चलिए 5वां नंबर की सूची में कौन शामिल है? तो 5वां नंबर की सूची में शामिल है बौनापन। कौन? बौनापन। अब बौनापन किसको बोलते हैं? अब सभी को तो बौनापन नहीं, अब ये चारों तो समझ आ रहा है। अस्थि बाधित मतलब जिनकी हड्डी टूट गई है, तेजाब पीड़ित मतलब जो जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, कुष्ठ रोग मतलब जिसको लेप्रोसी, जिसके हाथ पैर है ना अकड़ रहे हैं या फिर छील चुके हैं, या फिर स्किन में कुछ चर्म रोग टाइप का समस्या है ना। प्रमस्तिष्क घात मतलब जिसको चलने में, हाथ में काम करने में कठिनाई है। अब ये बौनापन कौन है? तो बौनापन के अंतर्गत वे सभी बच्चे आएंगे जिसकी हाइट 147 सेंटीमीटर से कम हो। कितना सेंटीमीटर? 147 सेंटीमीटर से कम हो। या फिर बोल सकते हैं जिनकी हाइट 4 फीट 10 इंच। किसी की है क्या? है ना। तो ये सभी अब अपने आप देख लो, है ना, एज्यूम कर लो, जिनकी हाइट 4 फीट 10 इंच है, ये क्या किस में आएंगे? बौनेपन में शामिल है, ठीक है। चलिए तो याद रखना 147 सेंटीमीटर या फिर कितना? 4 फीट 10 इंच वाले बच्चे किस में आते हैं? बौनेपन में आते हैं। क्लियर है? चलिए 147 सेंटीमीटर से नीचे आप लोगों का तो खैर हाइट है ना, वो बहुत ही कम रहता है। 147 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा होगा। पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या सर? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा। ये हॉस्टल वार्डन के लिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में स्पेशली लिखा है समावेशी शिक्षा, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वां है मांसपेशी दुर्विकार। मांसपेशी दुर्विकार। मांसपेशी दुर्विकार कहने का मतलब है अगर आपको चलने फिरने, आपके जो बॉडी के अंग हैं, बॉडी के मतलब हाथ या पैर, इसमें कुछ दुर्विकार हैं, कई बार अकड़ जा रहते हैं, एक्स्ट्रा निकल जा रहता है, कई लोग का 6 उंगली रहता है ना, तो ये सभी क्या है? मांसपेशी दुर्विकार के अंतर्गत शामिल है। चलिए जितने भी फर्स्ट बच्चे वाले हैं एक बार हैंड अप करेंगे, जितने फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं जो आज मेरा फर्स्ट क्लास है, एक बार हैंड अप करेंगे जितने फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैं। चलिए चंचला भी है। 7वां दृष्टि बाधित बच्चे। दृष्टि बाधित बच्चे। चलिए दृष्टि बाधित बच्चे कहने का मतलब ये है कि जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल आंख बंद करो मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे बच्चे भी जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो किस में शामिल है? दिव्यांगता के 21 प्रकार में शामिल है। लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो कि क्या है? अल्प दृष्टि वाले हैं। रतौंधी पढ़ाया था साइंस में, रतौंधी में क्या होता है? झुंझुनापन दिखाई देता है, मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देता है, रात के समय तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो रतौंधी की समस्या होती है। चलिए प्रमिला जी स्वागत है। ये क्लास डेली चलती है क्या? बिल्कुल डेली चलती है किरण, है ना। चलिए तो अल्प दृष्टि में भी ये चीज़ शामिल है और दूरदृष्टि में भी शामिल है। इसको मैं आगे बताऊंगा कि अल्प दृष्टि के लिए कुछ रेंज है कि किसको आप अल्प दृष्टि बोलेंगे, किसको आप पूर्ण दृष्टि बोलेंगे, ठीक है। चलिए 9वां नंबर का क्या है? तो 9वां नंबर का जो बच्चा है वो बधिर बच्चे। कौन बच्चे? बधिर बच्चे। बधिर किसको बोलेंगे? डीफ, है ना। बधिर मतलब क्या होता है?
चलिए स्वागत है सभी बच्चों का। सर 4 को एक बार और बताइए। प्रमस्तिष्क घात, प्रमस्तिष्क घात में मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, लेकिन उसका जो न्यूरोलॉजी है, तंत्रिका तंत्र है, वो अच्छे से काम करना बंद कर देता है। मतलब चलने फिरने, है ना, उसको किसी हाथ तो काम करने में कंपन होगा, है ना, उसके हाथ पैर क्या होंगे, हिलने लगेंगे। बधिर मतलब कहने का मतलब जिसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। और ऐसे बच्चे भी इसमें शामिल हैं जिसको कम या ज़्यादा सुनाई देता है ना। जैसे कुछ बोल रहा हूँ, है ना, कई बार होता है ना, आया करते रहते हैं कई बच्चे, क्या बोले वाले बच्चे रहते हैं। जिनको कम सुनाई देता है वो भी इस लिस्ट में शामिल है, और जिनको ज़्यादा सुनाई देता है, पहले को बोलते हैं ना तुमको ज़्यादा सुनाई देता है क्या, तो ये भी इसमें सुनाई शामिल है। ठीक है, ज़बरदस्ती का मतलब धीरे से बोलो तो उनको, एक मूवी है ना, साउथ इंडियन वाला मूवी था शायद तक, उसमें उसको बहुत ज़्यादा सुनाई देता था। ठीक है, हाँ, सब बहुत कम लोग को होता है, लेकिन रहता है। किसको? नहीं, वो अलग चीज़ है, वो ध्वनि वाला अलग है, वो सामने वाला बोलने वाला। हाँ, जैसे कि अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है ना, वो तो नॉर्मल सबको सुनाई दे रहा है, तो उसमें कोई सुनी है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि कुछ समय में उसको तीव्र गति से सुनाई देता है, उसके जो कान के पर्दे हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, और कुछ की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें कम या अधिक वाले भी शामिल हैं। ठीक है, 11 है बोलने एवं भाषा में दिव्यांगता। बोलने एवं भाषा में दिव्यांगता। कई लोग बोलते हैं तो लड़बड़ लिया कर डालते हैं, क्लियरिटी बोल नहीं पाते, होता है ना, कुछ भी मतलब बोलते रहते हैं, उसका लैंग्वेज हमको क्लियर सुनाई नहीं देता। तो ऐसे बच्चे जिनकी बोलने में भाषा संबंधित विकार किसमें आएगा, वो दिव्यांगजन वाले सिस्टम में शामिल होगा। ठीक है, हकलाना तुकलाना, ठीक है, ये सभी आएगा। अभी परसों ही मैंने बताया ना, क्या बता रहा था मैं, अधिगम अक्षमता पढ़ा रहा था। तो अधिगम अक्षमता में जो चौथा टाइप्स के होते हैं, संचार और अफेजिया, है ना, अफेजिया बताया था ना। तो अफेजिया में क्या होता है, भाषा संबंधित विकार होता है, उसमें हकलाता है, तुतलाता है ना। तो ये सभी समस्या वाले बच्चे किस में आएंगे, इस 21 प्रकार के दिव्यांगजन की लिस्ट में शामिल है। चलिए 12 नंबर है सीखने में अक्षमता, सॉरी सीखने में दिव्यांगता। सीखने में क्या, दिव्यांगता। अब इसी को आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है, सीखने में दिव्यांगता। इसी में आपको मैं डिसलेक्सिया बताऊंगा, डिस्ग्राफिया बताऊंगा, डिस्फेजिया बताऊंगा, एलेक्सिया बताऊंगा, अफेजिया, डिस्कैल्कुलिया, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, डिस्थीमिया। ठीक है, तो ये भी सीखने में दिव्यांगता के अंतर्गत आएगा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसएबिलिटीज। ठीक है, चलिए तो ये टोटल 12 है, और आगे ऐसे कितने हैं, 21। चलिए तो 13 नंबर कौन सा है, तो 13 नंबर से है स्वालीनता स्पेक्ट्रम। स्वालीनता स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्या है, स्वालीनता स्पेक्ट्रम। स्वालीनता स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, इसमें आपकी जो तंत्रिका तंत्र है ना, क्या तंत्रिका तंत्र है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। आप दूसरे को अच्छे से चीज़ों को संभाल नहीं पाते हो। आप किसी समाज में जाते हो या किसी भीड़ में जाते हो, आपको चिड़चिड़ापन होता है। किसी को देखना थोड़े से भीड़ में एकदम चिड़चिड़ा जाते हैं, तो ऐसे वाले बच्चे किस में आएंगे, इस ऑटिज्म वाले। ठीक है, स्वालीनता स्पेक्ट्रम। चलिए मानसिक मंदता इसी में शामिल है, जिसका IQ लेवल कितना होता है, कितना होता है, 70 है ना, कम, जिनका कम होता है। ठीक है, मानसिक मंदता वाले बच्चे, इसको मंद बुद्धि बोलते हो, महामूर्ख बोलते हो। इसको IQ लेवल जब पढ़ाऊंगा तब इसको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो मानसिक मंदता वाले बच्चे इसमें शामिल है। कुछ मानसिक बीमारी वाले बच्चे शामिल हैं। अब ये क्या है, मानसिक बीमारी, तो मानसिक इलनेस ही बोलते हैं इसको, मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस में क्या आता है, जिसको कुछ करने का मन ही नहीं करता, है ना, एकदम बिल्कुल साइलेंट रूप से बैठे रहते हैं, कुछ करने का इच्छा ही नहीं होता, है ना, जो दिमाग से पूरी तरीके से
जीवन की चीज़ों से विमुक्त हो चुका है। ये सभी बच्चे किस में आएंगे? मानसिक रुग्णता से। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोफीलिया, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, अब ये एक हीमोफीलिया होता क्या है, इसको समझ लो। कोई बताएगा क्या होता है? क्या की कमी? हाँ ठीक है, जय जोहार गरिमा जी, जय जोहार। ठीक है, चलिए इसको ध्यानपूर्वक समझिए। हीमोफीलिया क्या है इसमें? ठीक है, वेरी गुड, अच्छा बताए थे। इसमें रक्त का थक्का नहीं जम पाता। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता, और रक्त का थक्का नहीं जमता तो आपको विटामिन के का सेवन करना है, कमी हो गया है। रक्त का थक्का करने का मतलब जो ब्लड का क्लॉथिंग होता है, कहीं चोट आ गया और कहीं चोट आ गया तो पल 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 रक्त बह रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसके लिए आपको अगर आपके अंदर बढ़िया विटामिन है, विटामिन के की मात्रा अच्छा है, तो क्लॉथिंग क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। नहीं तो क्या हो जाएगा? आपका डेथ भी हो सकता है ना। एड्स की अगर आपको बीमारी है, एड्स की समस्या है, तो ब्लड क्लॉथिंग नहीं होती, बहुत लेट में होती है। जैसे कई बार ऐसे चोट उठ आ जाता है ना लोगों, तो थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, ठीक ठाक हो ही जाता है। लेकिन नॉर्मल जिनको इसको समस्या है, हीमोफीलिया वाले बच्चे, इनके क्लॉथिंग होने में समय लगता है। इनको क्लॉथिंग होने में क्या होता है? समय लगता है। चलिए, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है? जो ब्लड के आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। याद रखना, थैलेसीमिया भी एक बीमारी है, और इस थैलेसीमिया से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। बिल्कुल सोनम जी, है ना। चलिए, अगला है सिकल सेल रोग। क्या? सिकल सेल रोग, ये भी ब्लड से संबंधित है। और सिकल सेल या सिकलिंग वाले जो बच्चे होते हैं हमारे, इनके जो हीमोग्लोबिन है, सॉरी आरबीसी के जो आकार हैं, ये आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? हंसियाकार हो जाता है। तो याद रखना, जो आरबीसी के लाल रक्त कणिका हैं, इस लाल रक्त कणिका के जो आकार है वो नॉर्मल कंडीशन से क्या हो जाता है? हंसियाकार हो जाता है। चलिए, 19 नंबर का है पार्किंसन रोग। कौन सा रोग? पार्किंसन रोग। क्या है पार्किंसन रोग? तो जो पार्किंसन रोग है, ये आपके माइंड से रिलेटेड है। आपकी जो तंत्रिका तंत्र है, पूरे बॉडी को कंपन करने देता है, कपकपाता रहता है दिन भर बॉडी, किसी का देखना बॉडी हिलता रहता है। ठीक है, तो पार्किंसन रोग में आपके तंत्रिका तंत्र कठोरता, ठीक है, चलन में प्रॉब्लम होगा, आपके बॉडी कपकपाने लगेंगे, कभी कभी आपके बॉडी के माइंड कठोर हो जाएंगे। माइंड कठोर मतलब आप एकदम अड़ग हो जाएगा आपका शरीर। ठीक है, कई लोग को मिर्गी विर्गी वाला समस्या आता है ना, तो कभी कभी इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वो इनडायरेक्टली है, लेकिन पार्किंसन रोग में ये सब चीज़ आते हैं। चलिए, बहु स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ज़्यादातर आपको हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो बाकी क्यों पढ़ रहे हैं? तो बाकी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बार अगर इसको नहीं पूछ रहा है तो उसको भी पूछा जा सकता है। हिंदी क्लास कब होगा सर? बिल्कुल हिंदी क्लास होगी, और बहुत जल्दी होगी। ठीक है, तो टेंशन मत लो, हिंदी क्लास भी समय में ख़त्म कर दिया जाएगा। बहु स्क्लेरोसिस क्या है? मतलब ये भी आपके दिमाग से, आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, इसमें भी आपको दिक्कतें होती है। 21 नंबर का जो है, ये 21 नंबर का क्या है? ये है बहुनिशक्तता। समझ गए होगे क्या है? क्या है? किसी का हाथ में दिव्यांग है, कोई पैर से दिव्यांग है, कोई दिमाग से दिव्यांग है, मतलब पूरे टाइप के खत्म है ना। तो जिसके बहुत सारी टाइप के प्रॉब्लम है, वो क्या है? बहुनिशक्तता में शामिल है। मतलब जिनको पैर की समस्या है, हाथ की भी समस्या है, जो दिमाग से भी ग्रसित है, तो ऐसे बच्चे हैं जिसको हम लोग 21वां नंबर के दिव्यांग की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। और स्पेशली इन्हीं बच्चों का उद्धार करना है, इनका भी करना है, लेकिन इनका तो बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए क्या होता है, घर में हम लोग एक आया भेजते हैं, स्पेशल ट्रेंड। ठीक है, ये बीआरपी के थ्रू होता है। अब बीआरपी क्या है वो उसको आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, कल हम देखेंगे कि जो आरपीडी एक्ट 2016 है,
इस आरपीडी एक्ट 2016 के अंतर्गत इन दिव्यांगजनों के बारे में कुछ एक्ट दिए गए हैं, कुछ अधिनियम दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 भी इसके बारे में कुछ बोलता है कि समावेशी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इन बच्चों के उत्थान के लिए, इन बच्चों के शिक्षा प्रणाली के लिए हमको किन किन चीज़ों का प्रयास करना है। इसके बाद मैं देखूंगा कि एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा में क्या अंतर है। इनके बेसिक अंतर एग्जाम में बहुत काम आते हैं, क्योंकि हमको 4 ऑप्शन दिया रहता है, कुछ स्टेटमेंट देंगे, आपको पूछेगा कि किसके अंतर्गत आएगा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा या सामान्य शिक्षा। तो आपको चारों में अंतर होना बहुत जरूरी है कि विशेष शिक्षा क्या है, एकीकृत शिक्षा क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, सामान्य शिक्षा क्या है और समावेशी शिक्षा क्या है। तो कल पूरी टॉपिक खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, जुड़े रहे अभी तक, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए एक बार जोरों शोरों से लाइक कर देंगे। और ये जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुकी है 1 मई से, कहने का मतलब आज से ही स्टार्ट हुआ है। तो जो बच्चे सीजीटेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, एकलव्य, केवीएस के लिए सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, पूरे सिलेबस आपको कराया जाएगा, ठीक है, सीजीटेट, सीटेट के लिए। तो बिल्कुल आप लोग इस क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है। सर जी कौन से कोर्स का क्लास है? सीजीटेट, सीटेट, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।